भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक अंधभक्त हूँ। हाँ, मैं एक अंधभक्त हूँ, मगर सोनिया जी का, दूसरा किसी का नहीं। और उसकी वजह आप पूछेंगे तो मैं बताऊँ कि जब 2004 में सब हालात अच्छे थे, इनका नाम यूपीए ने दे दिया था प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो इन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पे इनकार किया और अपनी कुर्सी जो है तो मनमोहन सिंह को दे दी। तो उस वक्त के जो हालात है वो मैं आगे बताऊंगा, मगर मैं जब से उनका अंधभक्त बन चुका हूँ। और मैं आपको बताऊं कि जब ये इलेक्शन लड़ा गया था 2004 का, तो बीजेपी के एक मजबूत नेता वाजपेयी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा था और उनके खिलाफ यूपीए एक जगह आई थी। सोनिया जी जिसका नेतृत्व कर रही थी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और जीत जो है तो यूपीए की हुई थी। जीत यूपीए की होने के बाद सारे यूपीए ने सोनिया जी का नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए आगे किया। मगर उस वक्त जो बीजेपी है तो उन्होंने बड़े सवालात उठाए, काला दिन मनाने की बात कही और कहा कि भारतीय मूल और वगैरह वगैरह, और किसी ने कहा कि भाई हम सर के बाल मुंडवा लेंगे, संन्यास ले लेंगे वगैरह वगैरह। तो सोनिया जी ने उस वक्त ये डिसीजन लिया था अंतरात्मा की आवाज़ पे कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगी और एक अच्छे इंसान मनमोहन सिंह को बना। पूरी दुनिया के प्रेस में ये बात आई और मैंने वो प्रेस के जो पूरे कॉलम मैं पढ़े हैं, वो दुनिया के प्रेस में ये बात आई तो सारी दुनिया की प्रेस ने उनकी तारीफ़ की और तारीफ़ करके ये कहा, गांधी सोनिया कहा, और कहा कि इन्होंने गांधी लफ्ज़ के लिए एक अच्छा काम किया है, एक कुर्बानी दी है। ये उनका अपना विचार सारी दुनिया ने पसंद किया और भारत देश में भी तारीफ़ हुई और आगे इसी तरीक़े से 10 साल बड़ी अच्छी गवर्नमेंट बनाई। मैं कहता हूँ कि वो एक है तो गरीबों की नेता हैं, गरीबों की नेता हैं, गरीबों के लिए जीती हैं। उनके दिल से फूड सिक्योरिटी बिल उन्होंने पेश किया पार्लियामेंट में और उसको पास कराने के लिए उनकी तबीयत ख़राब थी, पेट में तकलीफ़, चक्कर आके गिर गई वो पार्लियामेंट में, मगर वो बिल पास करा कर ही छोड़ा। इससे पता चलता है कि वो एक है तो गरीबों के नेता हैं। और मैं क्या बताऊं, उनकी कहानी क्या सारी दुनिया जानती है कि उनकी जो मदर इन लॉ थी, एक बड़ी प्राइम मिनिस्टर इस देश की, मजबूत प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी गांधी, उन्होंने उनकी गोदी में दम तोड़ा, उनका असैसिनेशन हुआ था। और एक है तो हिंदुस्तान के बड़े खूबसूरत वज़ीर आज़म राजीव जी गांधी, जिन्होंने नए भारत की नींव रखी, उनका भी असैसिनेशन हुआ वो अपने पति को खोने के बाद। उनका दिल कितना दुख हुआ होगा इसका अंदाज़ा आप हम नहीं लगा सकते। ये सारे दुखों को अपने सीने में दबा के अपने बच्चों को साथ लेके ये जो है तो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। ये हम लोग थे, हम कांग्रेसी थे, सारे हिंदुस्तान के कांग्रेसियों ने ये कहा कि हमारे है तो बागडोर संभालिए कांग्रेस की और हमारे कांग्रेस को आके लेके जाइए, आगे ले जाइए। तो ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं बाजू रखी और है तो अपने कार्यकर्ताओं के ख्वाहिश के आगे उन्होंने अपनी बात को बाजू किया और वो अध्यक्षा बनी। और बनने के बाद एक अच्छा काम किया उन्होंने। एक ज़माने में अपोजिशन लीडर भी थी, वो बिलारी में भी है तो भारतीय मूल के मुद्दे पे वो सुषमा स्वराज के अगेंस्ट चुन के आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कट पे फैसले दिए अपने कि वो इस देश की नागरिक है वगैरह वगैरह। मगर ये टीवी चैनल वाले आज हमसे सवाल पूछेंगे, आज एक कुर्बानी देने वाली सोनिया जी से ये सवाल पूछेंगे और है तो उनके पूर्वज क्या करते थे वो भूल गए कि वो अंग्रेज़ों के साथ थे। अब अंग्रेज़ों के साथ रहने वाले लोग, उनके है तो संतान आज हमसे ये पूछेगी, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जानें कुर्बान की, गांधी परिवार ने जानें कुर्बान की, वो अब हमसे सवाल करेंगे। इसलिए बड़ा दुख होता है टीवी चैनल पर डिबेट देखकर कि कोरोना की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी जो है तो ये गरीबों की नेता है, गरीबों की लीडर है ये, और इन्होंने आज भी कोरोना की जंग में साथ दिया है और है तो लॉकडाउन का समर्थन किया और ये कहा कि गरीबों का पूरा ध्यान रखो,
कोई भूखा ना रहे, ऐसे निर्देश हमको हैं। हमारे कांग्रेस के यूनिट, एनजीओ और कई लोग लगे हैं इस काम में कि गरीबों का साथ दे रहे हैं। और एक सवालात उठाए कि 1500 से कुछ होगा नहीं। गवर्नमेंट को कहा कि उनको कम से कम 7500 रुपये उनके अकाउंट में डालिए। इससे पता चलता है कि वो गरीबों की नेता है, हमदर्द है। मैं एक इनका अंधभक्त हूँ और मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि ये जो है कि कोई भी सवालात करे जो अंग्रेज़ों के साथ थे, जिनके पूर्वज आज है, तो हमारे कुर्बानी देने के बाद, हमारे कांग्रेस के लोगों की कुर्बानी देने के बाद आज हमसे सवाल पूछेंगे कि किस तरीके से जाना है। मैं आपको बताऊं, इसकी वजह एक है कि सोनिया गांधी जी से सारे भाजपा के लोग डरते हैं। जिस तरीके से वाजपेयी जी को 2004 में घर को भेज दिया, उसी तरीके से आने वाले 2024 में ये इनको घर को भेजने वाली हैं। मैं कहता हूँ सारे कांग्रेसियों से कि काम करो, मेहनत करो, हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीतो। इंशाअल्लाह ताला हम फिर है तो सत्ता में आएंगे। मैं अपने जज्बात जो सोनिया जी के बारे में थे, मैं एक अंधभक्त हूँ, सारे जज्बात आपके सामने रखिए। धन्यवाद।